student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss a new series जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी आपके। ठीक है, तो ये M.Com बेसिकली वाला सेशन रहेगा। इसमें मैं ऑलरेडी MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन ये बेसिकली रहने वाला है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनमें भी बेसिकली वो क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर बार एक पैटर्न सेट देखा जाता है। ठीक है, तो ये MCO 07 रहने वाला है आपका टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इग्नू का है। बाकी ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अगर DU सोल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देख रखे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये सब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं प्रैक्टिकल्स पे आती हूँ। प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं। XYZ लिमिटेड 3 फाइनेंशियल प्लान है इसके। फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है मुझे हर एक प्लान का। तो आप ये ध्यान दो कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है जो फाइनेंशियल रिस्क को नापे, जो मेरे पैसों से रिलेटेड रिस्क को नापे, वो फाइनेंशियल लीवरेज होता है। अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब मुझे EBIT अपॉन में EBT के लिए EBIT तो नज़र आ रहा है, EBT नहीं नज़र आ रहा, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके पॉइंट्स को। सबसे पहले होता है बच्चों सेल्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकलता है कंट्रीब्यूशन। लिख लो ये। कंट्रीब्यूशन के बाद हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो निकलता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि EBIT है। उसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तब मेरा निकलता है EBT। EBT के बाद मैं टैक्स माइनस कर देती हूँ तो मेरा निकलता है EAT, और EAT को मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा निकलता है EPS। होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज की बात करिए, मैंने आपको फाइनेंशियल लीवरेज समझा दिया। अब यहाँ पे EBIT, चलो थोड़ा सा वाइट पेपर लेते हैं और उसके अंदर समझते हैं बेसिकली कि ये इस टॉपिक को पूरी तरीके से करना कैसे। चलो, ये हो गया बच्चों तुम्हारा EBIT। कितना कितना दे रखा है, 1600, 1600 और 1600। और बेसिकली आपको इंटरेस्ट कितना दे रखा है, कुछ अभी देखो दिखाऊंगी। 10% दे रखा है, तो वो हमने माइनस कर दिया। अब ये निकला है 800, 400, 1200। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, डेट के ऊपर जो परसेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट। तो 8000 का 10% 800, 1200 और 400। तो मैंने क्या किया, 1600 में से फर्म ए के लिए 800 को माइनस किया, फिर मैंने 1600 में से 1200 को माइनस किया, फिर मैंने 1600 में से 400 को माइनस किया। तो मेरा जो EBT निकला वो निकला 800, 400 और बेसिकली 400। अब तीनों को सॉल्व कर दो। फर्म ए की अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं तो EBIT अपॉन में EBT, तो ये कितना निकलेगा मेरा 2। फिर मेरा क्या है, EBIT अपॉन में EBT, तो ये मेरा निकला कितना 4। EBIT अपॉन में EBT,
मैंने लेस गलत कर दिया, 1200। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा बच्चों मेरा? ये निकलेगा 1.33। तो बेसिकली इस टाइप से आपको बोल रखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, 3 फाइनेंशियल प्लान। अब आप देख सकते हो इतना सिंपल सा क्वेश्चन 12 मार्क्स का दे रखा है, तो 12 के 12 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी एक एडवांटेज होता है प्रैक्टिकल को अटेंड करने का कि आपका एक भी नंबर कहीं इधर उधर होना ही नहीं है। तो ये जो मैंने डिस्कस किया था, ये मैंने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर था। अब मैं डिस्कस करती हूँ दूसरा क्वेश्चन पेपर। दूसरा क्वेश्चन पेपर में बोल रखा है 2 फर्म है ए और बी, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया। प्रॉफिट टू सेल्स पूछा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में हम डिस्कस कर चुके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले ये समझो कि ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है। ठीक है, जो डे टू डे हम काम करते हैं उसके अंदर जो नुकसान होता है। अब यहाँ पे फर्म ए ले ली मैंने, ये हो गई फर्म ए, ये हो गई बी। सबसे पहले सेल्स कितना कितना दे रखा है, 1800, 1500, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 450, 750, तो ये आ गया मेरा 1350, 750। उसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये आ गई मेरी 900, 375। फिर मैंने आगे बढ़ी तो मैंने लेस कर दिया 450, 375। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे सिखाती हूँ। तो बेसिकली आपका कैसे कैलकुलेट होके आएगा, इतना हो गया। अब देखो, पीवी रेशियो पूछा है, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो पूछा है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स कर दो दोनों फर्म का, तो इसके अकॉर्डिंगली निकल के आएगा 1350 अपॉन में 1800। फिर इसको सॉल्व करोगे क्योंकि ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास डिराइव होगा 3 6 3 4 12, 3 5 15 0, 3 2 3 150, and that will gives you 75%. ओके, नाउ फर्म बी का अगर कैलकुलेट करोगे तो 750 अपॉन में 1500 इंटू 100, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 15 1 15, 15 5 75, तो ये हो गया आपका 50%। नेक्स्ट क्या बता रखा है आपको, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कितना परसेंटेज उसमें कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ और कितना परसेंटेज प्रॉफिट मतलब सेल्स में चेंज हुआ, दोनों फर्म का। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होके आएगा, पहले 450 अपॉन में 1350, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका 3.33, और दूसरा वाला कैलकुलेट होके आएगा 375 अपॉन में 750 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, ये तो 100 आएगा नहीं, इसमें परसेंटेज तो कैलकुलेट करनी नहीं है,
तो ये आ जाएगा आपका 75 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स होगा इन लेक्चर्स के ऊपर तो मैं आगे रिकमेंड करूँगी और क्वेश्चन जैसे कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, ताकि एक ये इनिशिएटिव लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं और इस टाइप के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।